हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वक्त क्योंकि मौसम अच्छा था, घर से तो अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक ज़बरदस्त लोकेशन दिखाई जाए यहाँ बुडापेस्ट में, विच इज़ कॉल्ड फिशरमैन बेस्टन। नाउ फिशरमैन बेस्टन एक स्ट्रक्चर है, एक बहुत फेमस मॉन्यूमेंट है आप कह सकते हैं। एंटायर यूरोप में वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। बुडापेस्ट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लो वहीं पे होता है। हालांकि मैं 2-3 बार वहाँ जा चुका हूँ विद फैमिली, क्योंकि वहाँ से सिटी का व्यू बहुत ज़बरदस्त मिलता है। बट दिस टाइम मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को एक छोटा सा टूर कराया जाए उस जगह का, और कुछ पिक्चर्स भी लिए जाएँ। धूप अच्छी निकली थी। एक्चुअल में बुडापेस्ट का वेदर जो है काफ़ी डिसेप्टिव लगता है मुझे। घर से जब आप देखते हैं तो बढ़िया धूप निकली है, ब्लू स्काई है, देखिए आप पीछे बढ़िया धूप निकली हुई है। बट जैसे ही आप नहा धो के तैयार होके कदम बाहर निकालते हैं तो रियलाइज़ होता है कि -5 डिग्री टेम्परेचर है अभी। सो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रैम स्टेशन, और ट्रैम स्टेशन से आई टेक अ ट्रैम 17 या 41 नंबर जाती है, और फिर 20 मिनट की राइड है यहाँ से, मेरे घर के बहुत पास है। और वहाँ पहुँच के थोड़ा 400 मीटर की वॉक है, फिर हम पहुँचेंगे फिशरमैन बेस्टन, और मैं आपको उसकी ग्लिम्सेस दिखाऊंगा, कुछ फ़ोटो भी लेंगे। हालांकि जैसे कि मैंने बोला, स्काई में कुछ ड्रामा अभी नज़र नहीं आ रहा है। साइरस क्लाउड्स हैं अभी। जिन लोगों को नहीं पता हो, साइरस क्लाउड्स जो होते हैं थोड़े रिबन जैसे जो दिखते हैं स्काई में, फैले स्कैटर्स से। सो अभी फटाफट ट्रैम पकड़ता हूँ और फिर पहुंचता हूं फिशरमैन बेस्टन, और फिर आपसे बात करता हूं। सो फाइनली मैं अपने लास्ट स्टॉप से उतर गया हूँ। फिशरमैन बेस्टन की तरफ कुछ 400 मीटर की वॉक है। और यहाँ पे बुडापेस्ट में अभी भी क्या, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलना चालू हो गया है। बीच में तो यहाँ मास्क मैंडेटरी जो रिस्ट्रिक्शंस था वो हटा दिए गए थे, डेल्टा वेरिएंट के बाद जो डिक्लाइन आया था, उसके बाद सेकेंड वेव या थर्ड वेव जो भी कह लें। बट अभी ओमिक्रॉन की वजह से यहाँ पे मास्क जो है वो दोबारा से मैंडेटरी कर दिए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में मैंडेटरी हो गया है दोबारा से। सो अब मैं ऑलमोस्ट 300 मीटर दूर हूँ। यहाँ पे आप देखिए जो गलियाँ हैं वो सब खाली पड़ी हुई हैं, एक आदमी भी नज़र नहीं आ रहा। नाउ दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, ये बेसिकली संडे को इस एरिया का यही हाल रहता है। सो यहाँ पे संडे को यही हाल रहता है, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट ग्रोसरीज वगैरह की शॉप्स आपको तो भी 5 बजे तक खुली मिल जाएंगी, बट बाकी सब बंद रहता है ऑलमोस्ट। रेस्टोरेंट्स खुले रहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में मैंने ट्रेंड देखा है, जो लोकल हंगेरियंस हैं वो सैटरडे को आउटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और संडे को घर के रोज़मर्रा के काम निपटा के मंडे को वापस अपने काम पे। दैट्स हाउ इट इज़ हेयर इन हंगरी। सो बेसिकली हमें वहाँ जाना है, वो जो आपको टावर नज़र आ रहा है उधर। सो स्टॉप से लेके यहाँ तक थोड़ी सी चढ़ाई है, थोड़े स्टेयर्स आपको चढ़ने पड़ेंगे। बट अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से चालू होता है और पीछे तक जाता है। सो ऑलमोस्ट 140 मीटर से भी ज़्यादा इसकी जो लेंथ है, वो जहाँ तक मैंने विकीपीडिया पे पढ़ी है। और यहाँ से भी एंट्री है बेसिकली, बट मैं उस मीनार के थ्रू एंट्री लूँगा क्योंकि वो सामने से एंट्री उसकी, तो उधर से हम एंटर करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर फोटोग्राफी पॉइंट्स उधर ही टॉप पे, वो जो आपको मीनार दिख रही है उधर पे है। वो टावर जो है, इधर टोटल 7 टावर्स हैं,
तो वो सबसे सामने वाला टावर है, वो सामने का हिस्सा जो है, वहाँ से सबसे बढ़िया व्यू पॉइंट मिलता है फोटोग्राफी के लिहाज से। तो हम वहाँ से इधर से नीचे से एंटर करेंगे और सीधे उधर पहुँचते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच के आपको कुछ ग्लिम्सेस दिखाऊंगा फिशरमैन बेस्टन की, और फिर हम फोटोग्राफी की बातें करेंगे। ये जो हिस्सा है पूरा, ये इसका पूरा फ्रंट पार्ट है, और इधर से ही मैं क्लाइंब करना ऊपर चालू करूँगा और हमको टॉप पे मीनार पे जाना है, वहाँ से हमको सारे व्यू पॉइंट्स नज़र आएंगे। तो चलते हैं। तो फिशरमैन बेस्टन में मैं पहुंच चुका हूं, मैंने कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं, और सही बताऊं तो ये एक उन लोकेशंस में से एक लोकेशन है जहां पे आप अगर थोड़ी भी कॉम्पोजिशन की सेंस रखते हैं फोटोग्राफी कॉम्पोजिशंस की, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे आप दिन के किसी भी वक्त आ जाइए, जो मुझे लगता है, चाहे आप ब्रॉड डे लाइट में आ जाइए, चाहे शाम के वक्त आइए, चाहे रात के वक्त आइए, आपको कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन तो मिल ही जाएगा। मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त यहाँ करनी नहीं पड़ी कॉम्पोजिशंस बनाने के लिए, इट वॉज प्रीटी ईजी। ये जितने आपको ये झरोखे दिख रहे हैं, ये बालकनी दिख रही है, इसके थ्रू पूरा सिटी एक्चुअल में नज़र आता है। तो कुछ कॉम्पोजिशंस तो यहाँ पे पके पकाए हैं, मतलब आप बस इन झरोकों से, इन विंडो से आप देखिए और आपको कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन मिल ही जाएगा। यहाँ पे स्काई काफ़ी अच्छा है, ब्रॉड डे लाइट है, और यहाँ पे क्योंकि अभी विंटर्स है तो होता यह है कि जो सनलाइट है वो हमेशा डायगोनल रहती है, मतलब सूरज सर के ऊपर नहीं आता है, शैडोज़ लंबी लंबी बनती है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में शाम के 4 बजे जो हालात रहते हैं सर्दियों में, सिमिलर यहाँ पूरा दिन बना रहता है। तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग मिल जाती है इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स को शूट करने के लिए। तो अभी मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लिए हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो मेरे पीछे आप एंट्री गेट देख रहे हैं, ये बड़ा ही क्लीशे शॉट है यहाँ से जो बनता है फ्रेम, मैंने भी लिया यहाँ से। तो मैं यही सजेशन दूंगा, अगर आप जब भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल जाते हैं और आप बुडापेस्ट आने का प्लान करते हैं और आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हो चाहे ना रखते हो, अगर आपको सिटी का व्यू का लुत्फ़ भी उठाना है तो यहाँ शाम के वक्त आइए, आपको बढ़िया व्यू मिलेगा। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट, अगर आप फोटोग्राफी का शौक़ रखते हो तो यहाँ मॉर्निंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉर्निंग में सन इस डायरेक्शन में होता है और सनराइज़ सिटी की तरफ से देखने को नज़र आता है आपको। तो अगर आपको सिटी को सनराइज़ के दौरान शूट करना है तो इस लोकेशन पे मॉर्निंग में ज़रूर आइए। शाम को भी आपको पिक्चर्स और फ्रेम मिल जाएंगे अच्छे, जैसे कि मैंने बोला ये लोकेशन आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये एक मस्ट विज़िट लोकेशन है उन लोगों के लिए जो ख़ासकर फोटोग्राफी का शौक़ रखते हैं और ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना चाहते कॉम्पोजिशंस में। ये जो एंट्री गेट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एंट्री गेट ज़्यादातर आपको फोटोग्राफर्स इधर मॉर्निंग के टाइम, आपको अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ हो रहा होता है, इधर से शॉट बहुत ही प्यारा बनता है, क्योंकि सनराइज़ एग्जैक्टली वहाँ पीछे से हो रहा होता है और गेट को आप फ्रेम करके काफ़ी अच्छा शॉट निकल के आ सकता है यहाँ पे। सो मैं एक दिन यहाँ मॉर्निंग में भी आना चाहूँगा, अभी थोड़ा सा ठंड कम हो जाए। एक्चुअल में यू नो दिस इज़ वन डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग सब कुछ खाली मिलता है। अभी आप देख सकते हैं संडे का दिन है, थोड़े बहुत टूरिस्ट यहाँ पे घूम रहे हैं। अब जो नया कोविड वेरिएंट आया उसकी वजह से थोड़ा सा रश कम है, नहीं तो ये एरिया पूरा भरा रहता है टूरिस्ट से। यहाँ पे आपको पीछे मेरे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, स्टारबक्स वगैरह ये सब है यहाँ पे। यू कैन हैव योर कॉफ़ी, चिल आउट, ऊपर ये बालकनी में जाके यू कैन हैव योर कॉफ़ी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे मैंने क्योंकि मैं जब अगस्त में आया था अपनी फैमिली के साथ ऐसी गेड़ी मारने, जस्ट खाने पीने और व्यू देखने, तब यहाँ पे काफ़ी सारे प्री वेडिंग शूट्स भी हो रहे थे। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है इन डेस्टिनेशंस की, यहाँ पे आपको किसी तरीके की परमिशंस की ज़रूरत नहीं है, कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है एज सच। अगर आपको
लोकेशन पे जाके प्री वेडिंग शूट या फैशन शूट वगैरह करना है, हाँ अगर आपके पास ज़्यादा तीम झाम नहीं है, सिर्फ एक फ्लैश है, एक लाइट है, यू कैन एक्चुअली कम हेयर एंड डू अ नाइस प्री वेडिंग शूट या फैशन शूट। और गुड थिंग इज़, जैसे कि मैंने बोला, परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में पप्पू लोग बहुत भाग भाग के आ जाते हैं जैसे ही आप अपना कैमरा निकालते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने नहीं देखा। आप कहीं भी खड़े हो जाइए अपना कैमरा लेके, यहाँ पे कोई आपको बॉदर नहीं करता, कोई आपसे पूछता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, परमिशन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। नथिंग लाइक दैट, नोबडी बॉदर्स यू, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो मैं आपको एक वन ऑफ द बालकनीज़ में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ किस तरीके का व्यू नज़र आता है। सो इस तरीके की बालकनीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और इनफैक्ट हाई जूम हाई पावर बाइनोकुलर्स भी यहाँ पे लगा के रखी हैं, ये आप देख सकते हैं। सो इस तरीके की बाइनोकुलर से यू कैन एक्चुअली व्यू द एंटायर सिटी। और कैमरा में फ्लिप करता हूँ ताकि आपको सिटी नज़र आए। सो इस तरीके का व्यू आपको यहाँ से इस बालकनी से नज़र आता है एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस बाइनोकुलर टू व्यू स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द सिटी। तो वो जो आप देख रहे हैं उस तरफ, वो है यहाँ की फेमस हंगेरियन पार्लियामेंट। उधर आपको मिलेगा सेंट स्टीफेंस बेसिलिका, सो वेरी वेरी ओल्ड चर्च एंड वेरी पॉपुलर चर्च। वहाँ नीचे आपको मिलेगा चेन ब्रिज। सो गाइज, आज का फील्ड फोटोग्राफी सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। ठंड थोड़ी सी लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का फेमस ड्रिंक ट्राई किया जाए, विच इज़ कॉल्ड हॉट वाइन। हंगरी वैसे भी वाइन्स के लिए काफ़ी फेमस है, बट सर्दियों में यहाँ का हॉट वाइन काफ़ी फेमस होता है। तो यहाँ पे एक फूड जॉइंट था जो कि लोकली इसको बना रहा था। वहीं पे पानी में कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल के और जो भी इनकी सीक्रेट रेसिपीज़ होती हैं उनको डाल के काफ़ी उबाल के उस हॉट वाइन को तैयार किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ चलन है सर्दियों में गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पीने का, वैसे यहाँ पे चलन है गर्मा गर्म हॉट वाइन पीने का। तो मैं अपनी हॉट वाइन इंजॉय करता हूँ, बट जाते जाते आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था। सो गाइज, ये पूरा फील्ड फोटोग्राफी सेशन मैंने किया है इस कैमरे से, लूमिक्स S1R। और मैं यूज़ कर रहा हूँ 24-105 mm लेंस। मैंने और कोई लेंस इस पर अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे सिग्मा का 20 mm लेंस लेना पड़ेगा अगर मुझे इस तरीके की फ़ोटोग्राफी करनी है। मेरे पास नहीं है, बट एल माउंट लेंस है सिग्मा का जो कि अवेलेबल है मार्केट में। मैं ट्राई करूँगा और इस लोकेशन पे भी मैं वेरियस अदर टाइम पे आने की कोशिश करूँगा। इवनिंग में, सनराइज़ पे, स्नोफॉल पे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ डिज़नी कैसल जैसा मुझे नज़र आता है, पता नहीं क्यों। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आपको भी ऐसे ही लगता है क्या। और मैं आपको छोड़े जाता हूँ कुछ इमेजेस के साथ जो मैंने यहाँ पे खींची हैं आज। और जैसे कि मैंने बोला, मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा टू विज़िट दिस लोकेशन एंड नॉट जस्ट दिस लोकेशन, और भी लोकेशंस पे, क्योंकि बुडापेस्ट इज़ एब्सोल्युटली अ स्टनिंग प्लेस फॉर फोटोग्राफर्स। स्ट्रीट फोटोग्राफी हो, चाहे लैंडस्केप फोटोग्राफी हो, चाहे आर्किटेक्चर फोटोग्राफी हो, ये जगह भरी हुई है फ़ोटोग्राफी करने के लिए, फ़ोटोग्राफी कंटेंट के लिए। तो इस चीज़ को, इस मौके को मैं गवाऊंगा नहीं। सो गाइज, आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रिटी सून। आई ट्राई टू बी रेगुलर एज मच एज पॉसिबल। अभी कुछ खास काम है नहीं इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, कपल ऑफ वीक्स। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड मोर वीलॉग्स एज सून एज पॉसिबल। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, हाथ सैनिटाइज करिए, और क्राउडेड प्लेसेस में अगर जा रहे हैं तो पूरे प्रिकॉशंस रखिए। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज बिल्कुल नहीं जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, दुनिया कैसे चलेगी। मैं इस चीज़ की पैरवी बिल्कुल नहीं करता कि सारे काम धाम छोड़ देने चाहिए, लॉकडाउन लगा के घर पे बैठ जाना चाहिए। आई डोंट फेवर दैट, बट प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो pretty soon. Until next time, bye for now.